जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग का दोस्तों क्लास नंबर 2, क्लास नंबर तो 3 है। सीडीपी में क्लास नंबर कितना है? 3 है, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में पहला चैप्टर कराए थे कॉन्सेप्ट, दूसरा क्लास में हम कराए थे एमसीक्यू। आज तीसरा क्लास होगा। तीसरा में कल तीसरा क्लास कराए थे जिसमें हम बाल विकास के सिद्धांत के कॉन्सेप्ट कराएं। आज हम बाल विकास के सिद्धांत का एमसीक्यू कराएंगे। टोटल देखिए सीडीपी में 23 चैप्टर होता है, टोटल के टोटल कराएंगे। हम एक वीडियो में कॉन्सेप्ट कराते हैं, एक वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसका हम पीडीएफ बना देंगे, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान, जो बाल है मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता व्यवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों, क्रो एवं क्रो ने कहा था। क्रो एवं क्रो ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता तक विकसित हो रहे हैं मानव का अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। क्रो और क्रो कहा था। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक बालक का विकास मां के गर्भ से लेकर प्रारंभ होकर जीवन के प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांतों को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 के सी हो जाएगा, नियंत्रता का सिद्धांत है दोस्तों। नियंत्रता का सिद्धांत है, मतलब धीरे धीरे चलता है। 3 नंबर क्वेश्चन, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियों दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विकास किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत है दोस्तों, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास की कौन से सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होता है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परस्पर संबंध का सिद्धांत है दोस्तों, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। 5 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों के विकास उनकी व्यक्तिगत के अनुरूप होता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर हो जाएगा, बालक विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों की और फिर हाथ और फिर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? कौन सी प्रक्रिया हो जाएगा? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, पहले हाथ फिर गोड़ फिर पूरा शरीर लगा देता, तो एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैर पर? तो कौन सा सिद्धांत होगा? 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी, विकास की दिशा का सिद्धांत दोस्तों, विकास के दिशा का सिद्धांत हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? विकास एक प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बात सही है दोस्तों। विकास जो है प्रक्रिया है, क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, सही है। विकास धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होती है, यह बात सही है। विकास तो धीरे धीरे एक निश्चित समय पर होती है। एक ही जाति के विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषता दिखाई पड़ते हैं, यह भी बात सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी सी तीनों दोस्तों, ए बी सी तीनों हो जाएगा। आंशिक पुनर्वर्णन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो 9 का हो जाएगा, इसके प्रतिपादन जॉन डोनाल्ड नील मिलर ने किया था, यह भी सही है। इसमें
इससे किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना पड़ती है, ये भी सही है। पुनर्वलन के माध्यम से नवीन प्रक्रिया को जन्म देता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हैं दोस्तों, ए बी सी तीनों सही हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्या आवश्यक है। बालक की समस्या का निदान करने के लिए, बालकों के उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ऑप्शन सी है बालक के उपयुक्त शिक्षण वातावरण का निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में कौन हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। तीनों तीनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास से प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है, मतलब अंदर कारक, बुद्धि है, शारीरिक कारक है, आनुवांशिक गुण है, कौन सा हो जाएगा। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों तीनों है जो आंतरिक कार्य हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, मतलब बाहर के कारक हैं। आर्थिक स्थिति, मतलब रुपया पैसा, सामाजिक स्थिति, मतलब सामाजिक घटना होता है, आजीवन की घटना है, तो यह सब सभी हो जाएगा। ये कौन सा है, बाह्य कारक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की होता है। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों क्या कहता है, बुद्धि और रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्राकृतिक की जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 के डी होगा, ए बी सी। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है दोस्तों, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव व्यवहार का है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार है, मानव व्यवहार है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था का बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक आवश्यक है, किसके द्वारा, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक है, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बालक के व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके जानकारी शिक्षक को है, क्या है जानकारी, मित्र के, व्यवहार के, ज्ञान के, कक्षा के साथियों का है, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, व्यवहार। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे बालक मनोविज्ञान की उपयोगिताओं के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, तो 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 18 3, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायक दोस्तों। निम्न में से सुमिलित कीजिए, निम्न में से सुमिलित के विकास और वर्णन दोस्तों, विकास और वर्णन को सुमिलित करना है। इसका वर्णन इसमें होगा, इसका वर्णन इसमें होगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत, शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक एवं बौद्धिक विकास के पीछे रह रहा है, इसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, कोई भी बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से अन्य बालकों के समान नहीं होता है, यह भी सही है दोस्तों। 3 का हो जाएगा 4 और इसका योग हो जाएगा। आंशिक पुनर्वलन का सिद्धांत, बालक की सकारात्मक अनुक्रियाओं को दोहराने के संभावना को बढ़ाया जा सकता है। विकास के क्रम की सफलता का सिद्धांत, बच्चों में गतात्मक एवं बाह्य विकास के एक निश्चित प्रतिमान एवं क्रम
दिखाई देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न दोस्तों, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझाना शिक्षक की सहायता करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए में, शिक्षक को आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए जो अछूत स्थापित करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना, शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर को पहचानना है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम और शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, संकल्पनों को व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबोधित हो सकते हैं। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास सापेक्ष रूप से कार्मिक होता है। विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है, कार्मिक होता है, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे कार्मिक होता है। एक अध्यापक ने पाया कि विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। तो 22 का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 22 का हो जाएगा सी। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, होने की प्रवृत्ति से संबंध है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 23 नंबर, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्य क्रियाओं के कारण घटित होता है। विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्य क्रिया के कारण घटित होता है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कथन गलत है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है, यह बात गलत है, बाकी सब के सब सही है दोस्तों। विकास अनुवांशुगुणित वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया है। प्रत्येक बच्चा के विकास चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चा व्यक्तिगत भिन्न बहुत होता है। विकास के परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक मापन किया जा सकता है, परिणात्मक मापन किया जा सकता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रियों की ओर विकास का दर्शाता है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। 25 नंबर को 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो नहीं है। विकास सटीक गति या प्रगति जन्म के समय से निर्धारित नहीं होता है, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। विकास तुलनात्मक रूप से कार्मिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटती होती है। 27 नंबर क्वेश्चन, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। विकास के शीर्षगामी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है। विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर, अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण को दर्शाया गया है। अधोगामी को, तो 28 का हो जाएगा दोस्तों, शिशु पहले अपने धड़ और फिर अपने हाथ पर पैर हिलाना सीखता है, उसे अधिगम कहलाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर को आप लोग का दिन शुभ। इसका PDF टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों।